हमारा मन बहुत चंचल है और इसका सिर्फ एक ही कारण है, हमारी अधिक इच्छाओं का होना। हमारी इच्छाएं अनंत है, लेकिन इसी बीच अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो मन काबू में आ जाता है, और यही सब में नहीं होती। पहले के जमाने में गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी कि ध्यान कैसे करे, मन को कैसे समझे। पहले के समय पढ़ाई भी तनाव रहित और रचनात्मक होती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज के जमाने में ठीक पहले से विपरीत हो रहा है। आज हम अपने मन के गुलाम बनते जा रहे हैं। हमारा मन जैसा हमें नचाता है हम नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और जीवन के अंत में हमें ये पता चलता है कि हमने पूरे जीवन में तो कुछ किया ही नहीं, हमने अपना घर को तो ढूंढा ही नहीं। पूरा जीवन सिर्फ मन के अनुसार हम चलते रहे, और ये मन हमें इस दुनिया में भटकाता रहा। इसी से जुड़ी एक गुरु और शिष्य की कहानी, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप भी अपने जीवन में अपने अनुसार चलना सीख जाएंगे, ना कि अपने मन के अनुसार। इसीलिए इस कहानी को ध्यान से समझिएगा। किसी एक गांव में एक शिष्य भागा जा रहा था। वह इतना तेज भाग रहा था और इतना खुश था कि उसे अपने खुद की सुध बुद्ध भी नहीं थी। वह अपने आप में ही इतना खोया था कि बिना कपड़ों के ही वो सड़क पर दौड़ रहा था। उनको दौड़ते हुए गांव के कई लोगों ने उन्हें देखा। कई लोगों ने उसे चिल्लाकर कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी। फिर लोगों ने उन्हें दौड़कर पकड़ा और उन्हें दिखाया कि वह कपड़ा नहीं पहना हुआ है। जैसे ही शिष्य को यह समझ में आया कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए, तो उन्होंने तुरंत कपड़े पहने और फिर दौड़ते दौड़ते अपने गुरु के पास पहुंचे। आश्रम में पहुंचते ही वे सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में गिर गए और उनसे कहा कि मिल गया गुरुदेव, हमें मिल गया। गुरु आश्चर्य की भाव से अपने शिष्य से पूछे कि क्या मिल गया? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वह मालिक मिल गया जिसका मैं आज तक गुलाम हूं। उनकी बातों को गुरु ने समझा और उनसे कहा कि वह मालिक कौन है? शिष्य बोले, मेरा मन गुरुदेव, मेरा मन ही मेरा मालिक है और हम सभी लोग उसकी गुलामी करते हैं। गुरु ने कहा कि अच्छा, तुमने तो ये समझ लिया, लेकिन ये बात तुम्हें पता कैसे चली? तब शिष्य ने गुरु को अपनी बातों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जब मैं नदी के किनारे नहा रहा था, तब मैंने एक सुंदर युवती को देखा। मेरा मन तो बहुत देखने को कर रहा था, लेकिन वास्तव में मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ। मुझे उसे देखना नहीं चाहिए था, पर मेरे मन ने मुझे समझाया कि एक बार देखने से कुछ भी नहीं होता। अगर मैंने एक बार देख भी लिया तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेरे मन ने न जाने इसी तरह के कितने लालच दिए और कहा, देख ले, एक बार तो देख ले। और मैंने उसे देखा। तभी अचानक मुझे पता चला कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में अपने से कुछ तो किया ही नहीं। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये मेरा मन करवाए जा रहा है। मैं तो इसका गुलाम हूँ और ना जाने मैंने इसकी गुलामी कितने दिनों तक की। अपने शिष्य की बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि बहुत जल्दी ही तुमने अपने गुलामी को पहचान लिया, तुम अपने मालिक को पहचान लिए। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अब मैं अपना मालिक बनना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपने मालिक को, यानी कि अपने मन को गुलाम बनाना चाहता हूँ। मैं अपने अनुसार जीना चाहता हूँ, ना कि अपने मन के अनुसार। अब आप ही बताइए कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने अपने शिष्य को घोड़े के पास ले गए और कहा, कुछ देख रहे हो? ये जो तुम्हारे सामने घोड़े हैं, ये बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं है। आज तक इसको कोई काबू नहीं कर सका है। यह किसी के काबू में नहीं आता, और इसे ही तुम अपना मन समझो। तुम्हें इस घोड़े को काबू करना है। अगर तुमने इसे काबू कर लिया तो समझना कि तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो। और इसी तरह हजारों घोड़े जब एक साथ एक घोड़े में समा जाए, तब उस घोड़े में जो शक्ति उत्पन्न होगी, वो हजारों घोड़े वाले सामान के घोड़े को काबू करने में जितनी मेहनत लगेगी, तुम्हें जितनी शक्ति लगेगी, ठीक उतनी ही मेहनत, उतनी ही शक्ति तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करने में लगेगा। यह काम बहुत कठिन है, लेकिन हाँ,
असंभव नहीं है, इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर तुमने एक घोड़े को नियंत्रित कर लिया तो तुम उसी तरीके को अपनाकर हजारों शक्तियों वाले घोड़े को भी नियंत्रित कर सकते हो, और ठीक उसी तरीके से अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हो। गुरु की ये बातें सुनकर शिष्य अपने काम में लग गए। वह उस घोड़े को नियंत्रित करने में लग गया। पूरे 6 महीने लगे और शिष्य ने उस घोड़े को अपने नियंत्रण में कर लिया। घोड़े को काबू करने के बाद वह गुरु के पास दोबारा पहुंचा और कहा, गुरुदेव, इस घोड़े को तो मैंने काबू कर लिया है, अब आप ही बताइए अपने मन को कैसे काबू करे। गुरु ने अपने शिष्य की बातों को सुनकर उनसे कहा कि जैसे तुमने उस घोड़े को काबू किया वैसे ही तुम्हें अपने मन को भी काबू करना है। गुरु फिर दोबारा बोले कि अच्छा बताओ, तुमने उस घोड़े को कैसे काबू किया। शिष्य ने कहा कि यह भागता था तो मैं इसे दोबारा पकड़ कर ले आता था। यह घोड़ा जितनी बार भागा उतनी बार मैंने इसे पकड़ा, फिर मैंने इसको आंखों के किनारे से ढक दिया ताकि ये घोड़ा सामने ही देख सके, इधर उधर ना देखे। मैंने बार बार अपने इशारों से इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं मान रहा था। ये कई बार मुझे नीचे गिराया, लेकिन मैं हर बार इस पर सवार हुआ। कई बार मैं घायल हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, और धीरे धीरे मेरे और घोड़े के बीच में एक संबंध बनने लगा। मैं इस घोड़े का मालिक बनना चाहता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये घोड़ा ही मेरा सबसे अच्छा मित्र है। फिर अंतिम बार ये घोड़ा मेरा मित्र बन ही गया। अब ये मुझे सही रास्ते पर ले जाता है, जिस रास्ते पर मैं जाना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, बस इतना बहुत है। जो तुमने इस घोड़े के साथ किया वही सब अपने मन के साथ भी करना है। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम नहीं बल्कि एक अच्छा मित्र बन चुका है। वह तुम्हारी हर बात सुनेगा, तुम जैसा चाहोगे वो वैसा ही करेगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस प्रकार घोड़े को नियंत्रित करने के दौरान घोड़े ने तुम्हें नीचे पटका, ठीक उसी प्रकार मन को नियंत्रण करने के दौरान ये भी तुम्हें बहुत बुरी तरह से पटकेगा। उसी वक्त तुम्हें हार नहीं मानना है। गुरु की बातें शिष्य बिल्कुल समझ चुके थे और उन्होंने गुरु को धन्यवाद देते हुए खुश होकर अपना घर वापस लौट गया। फिर वो शिष्य को लगभग 6 वर्ष लग गए, लगातार साधना करते हुए, ध्यान करते हुए, अपने मन को काबू करते हुए। लेकिन अंतिम में उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया। अब देखा जाए तो उसका मन उनका गुलाम नहीं था, बल्कि उनका एक अच्छा मित्र बन गया था। मित्रों, हम सभी के जिंदगी में भी हम अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। हमारा मन हमें जैसा बोलता है हम वैसे करते जाते हैं। हमारा मन हमें घुमाता रहता है, नचाता रहता है, लालच देता है, हमें तात्क्षणिक सुख देता है। लेकिन जीवन के अंत में हमें ये पता चलता है कि हमने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। हमने अपने घर को ही नहीं ढूंढा जहां हमें जाना है, बस अपने मन के रंग में खेलते रहे। इसीलिए अपने जीवन में जो कुछ भी करो, उस काम को करने से पहले ये देखो, क्या तुम ये खुद करना चाहते हो या तुम्हारा मन करवा रहा है। उस काम के प्रति जागरूक बनो, क्योंकि जागरूकता ही तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम जागरूक बनोगे तब तुम्हारा मन तुम्हें फंसा नहीं पाएगा। इसीलिए अपने जीवन में हर छोटे काम से लेकर बड़े काम तक, हर छोटी छोटी बातों में जागरूक होकर देखो कि कहीं तुम्हारा मन तुम्हें फंसा तो नहीं रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।